सभी को मेरी तरफ से सुबह की प्यारी सी राम राम। आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत घर के आंगन से शीतल हवाओं के साथ हुई। उसके बाद डॉग आ चुका था तो मैं अंदर जाकर डॉग के लिए खाने के लिए रोटी लेके आया। फिर डॉग को सुबह सुबह उसकी रोटी खिलाई। उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं अंदर गया तो बाहर से आवाज़ आई तो गौ माता भी आ चुकी थी। फिर गौ माता को उसके हिस्से की रोटी दी। उसके बाद मैंने दुकान की चाबी लेकर दुकान की तरफ प्रस्थान किया। सबसे पहले दुकान के कांच के लॉक को ओपन किया। फिर मैंने न्यूज़पेपर आज नहीं आया था, फिर मैंने दुकान के अंदर एंट्री की कि उसके बाद नियमित रूप से सुबह सुबह कस्टमर आ चुका था। उसकी रात से ही काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर उस कस्टमर को सुबह सुबह उसकी हालत देखते हुए ड्रिप लगाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद मैंने अपने सुबह का ब्रेकफास्ट आज सुबह सुबह पपीते के रूप में, पपाया के रूप में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का एंजॉय कस्टमर को ड्रिप चढ़ते समय उसके साथ बैठकर लिया। और तभी थोड़ी ही देर बाद बाहर से आवाज़ आ चुकी थी तो मैंने देखा नंदी महाराज आ चुके हैं। फिर वापस से मैं घर की तरफ गया, अंदर से रोटी लेके आया और सुबह सुबह नंदी महाराज को उनके हिस्से का ब्रेकफास्ट करवाया। थोड़ी ही देर बाद मेरे प्रिय मित्र साहिल जी का दुकान पर आगमन होता है। वो किसी काम से आए थे। उसके बाद वो चले गए। कस्टमर भी अपनी ड्रिप लगवा कर चला गया था। फिर मैंने नियमित रूप से दुकान की साफ़ सफाई करने का निर्णय लिया और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कपड़े को उठाकर सबसे पहले दुकान पे बने काउंटर को अच्छे से साफ़ करने का निर्णय लिया। फिर मैंने कपड़े से धीरे धीरे एक एक चीज़ को साइड कर कर अच्छे से काउंटर को साफ़ किया। उसके बाद मैंने झाड़ू लेकर दुकान के कोने कोने से रात की डस्ट की मिट्टी जो इकट्ठी होती है उसको झाड़ू के माध्यम से अच्छे से साफ़ करने के लिए अंदर की तरफ एंट्री ली और झाड़ू के माध्यम से दुकान को अच्छे तरह से साफ़ किया। तभी सभी पारिवारिक सदस्य पहुंच गए थे। कुछ काम था। थोड़ी देर बाद मैं टॉवल लेकर नहाने के लिए बाथरूम की तरफ प्रस्थान कर चुका था। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं पुत्री के साथ नहाकर दुकान पर पहुंचा और मैं और पुत्री दोनों नहाकर सुबह सुबह आ चुके थे। फिर नियमित रूप से सबसे पहले मैंने पूजा कार्य को संपूर्ण किया। उसके बाद दोपहर 12 बजे अजीत राहड़ के व्लॉग के साथ नियमित रूप से रोज़ की तरह खाने का एंजॉय लेने का निर्णय लिया गया। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले फ़ोन उठाया और अजीत राहड़ के व्लॉग को सर्च करके स्टार्ट किया। फिर खाने के साथ अजीत राहड़ के व्लॉग का एंजॉय लिया। फिर दोपहर के समय एक कस्टमर दुकान पर आ चुका था। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में पता किया तो उसके पास पीजीआई की प्रिस्क्रिप्शन थी। उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा समस्या थी तो उनने अल्ट्रासाउंड भी करा रखा था जो कि रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की प्रिस्क्रिप्शन के साथ अटैच थी। तो मैंने उसको भी देखा ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी हो जाए। फिर मैंने उस रिपोर्ट के आधार पर जो डॉक्टर ने मेडिसिन्स लिख रखी थी उनको भी अच्छे से पढ़ा, उनकी डोज़ के बारे में जाना। फिर सभी मेडिसिन्स की डोज़ को उस पर्चे से पढ़कर उस पर्चे के अकॉर्डिंग सभी मेडिसिन्स की डोज़ को अलग अलग बॉक्स से निकाल कर उनकी स्ट्रेंथ की यानी पेशेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो पेशेंट के लिए डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रखी हैं उन मेडिसिन्स को कटिंग करके उनको सारी की सारी डोज समझाकर सारी दवाइयाँ मैंने पेशेंट को देने का निर्णय लिया और पेशेंट को बताया कि आपको कौन सी दवाई किस समय किस चीज़ के साथ लेनी है और किस किस चीज़ का परहेज़ करना है। क्योंकि आपका पेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो यानी आप सब कुछ तेल मिर्च मसाले की चीज़ें नहीं खा सकते, यानी आप सारी चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग नहीं खा सकते। आपको डॉक्टर की बताई गई चीज़ें ही खानी है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही खाना पीना खाना है और उनके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन्स लेनी है। ये सारी चीज़ें मैंने पेशेंट को समझाई और बचे हुए पैसे उनको उनके वापस दिए। फिर वो पेशेंट अपनी दवाई लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। इसी बीच समय हो चुका था तकरीबन 3:30 बजे का और शाम के समय मेरा मैंगो शेक बन के रेडी था। फिर मैंने मैंगो शेक का एंजॉय लिया। थोड़ी देर बाद पुत्री भी मेरे साथ पास आ चुकी थी। फिर मैंने पुत्री को भी मैंगो शेक पिलाया। शाम को 5 बजे पिताजी रोहतक से आ गए थे। फिर पिताजी के साथ चाय की चुस्की जो कभी कभी नसीब होती है, फिर पिताजी के साथ चाय की चुस्कियाँ ली। फिर मेरे मित्रगणों का दुकान पर आगमन स्टार्ट हो गया था। फिर कुछ मित्रगणों के साथ पिताजी के साथ कुछ पारिवारिक बातें चली और दुकान के बाहर हम खड़े होकर अपनी बातें कर रहे थे। तभी देखा तो भौमिक जी पहले से दुकान के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी वो दुकान पर आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद मुकुल जी का भी दुकान पर आगमन हुआ। मुकुल जी के आते ही साथ साथ कस्टमर आ गया। मैं पीछे वाली कुर्सी पे बैठा था तो मुकुल जी ने कस्टमर को हैंडल किया। उस कस्टमर को गैसो फास्ट की आवश्यकता थी, वो अपना रेगुलर रूटीन कस्टमर है। तो मुकुल जी ने उठकर गैसो फास्ट डब्बे से लेकर कस्टमर को गैसो फास्ट दिए और उनसे पैसे लिए। फिर वो गैसो फास्ट लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ले चुका था। फिर शाम को एक और कस्टमर आ गया था। फिर मैंने उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार उनको अपने पशु के छोटे बच्चे के लिए हाईटेक 1 ml इंजेक्शन की ज़रूरत थी जो कि आयरमेक्टिन सॉल्ट होता है। किसी भी पशु को किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी जुएँ टाइप या चिचडी टाइप चीज़ें हो जाती हैं उसको ठीक करने के लिए हाईटेक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। फिर मैंने उस
को उसके अनुसार हाईटेक इंजेक्शन दिया, साथ में 1 ml सिरिंज दी और उनसे उनके पैसे लिए। फिर शाम को अपने मित्रगणों के साथ बेंगलुरु और हैदराबाद के मैच का एंजॉय लिया। तब तक पशु चिकित्सक दुकान पर आ चुका था। फिर उसको उसकी आवश्यकता अनुसार सारी दवाइयाँ दी। फिर शाम को मैच का आनंद अभिषेक शर्मा की पारी के साथ स्टार्ट हुआ। सभी मित्रगणों के साथ अभिषेक शर्मा के द्वारा लगाए गए चौके छक्कों का एंजॉय लिया। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।